नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी लाइन पर। हमारे चैनल पर आपको नई नई रोचक और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी, जिनसे आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले सकेंगे। इसी क्रम में आज हम आपके लिए एक दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, जो न केवल हमें जीवन के संघर्षों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें आने वाले हर छोटे बड़े अवसरों को पहचानने और समझने की जरूरत है। ये कहानी एक भिखारी की है, जो गरीबी और संघर्षों से जूझता हुआ हर दिन सड़क पर भीख मांगने जाता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। वह एक छोटी सी थाली में सिक्के रखता था, ताकि लोग उसे भीख दें। साथ ही उसके पास एक छोटा सा थैला होता था, जिसमें वह अनाज भरकर लेकर चलता था। उसका मानना था कि यदि लोग सिक्के और अनाज देखें, तो वे उसे दान देंगे। तो बिना समय गवाए, आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के बारे में। ये कहानी एक भिखारी और राजा के बीच घटित एक महत्वपूर्ण घटना की है, जिसमें भाग्य, कष्ट और अवसर का बड़ा खेल था। भिखारी एक साधारण आदमी था, जो अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से जूझता हुआ रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत करता था। वह जानता था कि जब तक उसे भीख मिलेगी, वह अपनी भूख को शांत कर सकेगा। लेकिन किसी दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है, जो उसकी सोच और उसके जीवन की दिशा को बदलने वाला होता है। भिखारी का जीवन काफी संघर्षपूर्ण था। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीवन यापन करता था, जिसे कभी खुद के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। उसे हमेशा यह डर सताता था कि अगले दिन भी उसे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और किसी भी स्थिति में खुद को जीवन के साथ जोड़कर रखता था। वह हर दिन सड़क पर जाता, मंदिरों के बाहर अपनी थाली लगाता और दरवाजों पर खड़ा होकर भीख मांगता। हालांकि भिखारी को यह भली भांति समझ था कि उसे किस तरह से भीख प्राप्त होगी और लोगों की मानसिकता को कैसे झांसा दिया जा सकता है, ताकि वह अपनी रोजी रोटी का प्रबंध कर सके। जैसे जैसे समय बीत रहा था, भिखारी की नजरें कभी भी अपने जीवन की संजीवनी उम्मीद से नहीं हटीं। वह यही मानता था कि एक दिन वह भी धन्य होगा, लेकिन यह कड़ी मेहनत और जीवन की कठिनाइयों का परिणाम था। भिखारी का मनोविज्ञान यह था कि यदि पूजा की थाली में सिक्के न हों, तो लोग उसे भीख नहीं देंगे। यही कारण था कि वह अपने पास एक छोटा थैला हमेशा साथ लेकर चलता था, जिसमें वह अनाज रखते हुए उन सिक्कों की कमी को पूरा करता था। एक दिन सुबह जैसे ही भिखारी सड़क पर निकला, उसकी आंखों में एक नया जोश था। यह दिन बाकी दिनों से अलग था, क्योंकि सामने से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। ये रथ राजा का था, और यह दृश्य भिखारी के लिए कुछ अप्रत्याशित था। भिखारी ने सिर झुका लिया और खड़ा हो गया। वह नहीं जानता था कि इस दिन उसका सामना किससे होने वाला है, लेकिन उसकी उम्मीदें और आस्थाएं उसे कह रही थीं कि आज कुछ विशेष होने वाला है। उसे लगा कि शायद उसे इस दिन किसी अच्छे भाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। रथ के आते ही रुकने की आवाज आई। भिखारी को लगा कि शायद राजा के रथ ने उसे देख लिया है और अब वह उसकी दरियादिली का प्रतीक बनेगा। भिखारी का मन खुशी से उबालने लगा और उसने अपने मन में सोचा कि आज उसका जीवन बदलने वाला है। वह जानता था कि राजा से भीख मिलना उसकी किस्मत का मोड़ हो सकता है। यह सोचकर उसने आंखें बंद कर लीं और दिल से प्रार्थना की कि आज उसका दिन खुशियों से भरा हो। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो भिखारी के मन को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। राजा रथ से उतरे और भिखारी के पास आए। यह देखकर भिखारी हैरान था, क्योंकि वह सोच रहा था कि राजा उसे दीनहीन देखकर दया दिखाएगा और उसे कुछ मदद देगा। लेकिन इसके बजाय राजा ने अपनी झोली भिखारी के सामने फैला दी। भिखारी के होश उड़ गए। उसने सोचा, क्या राजा भी मेरी तरह भीख मांगने वाला भिखारी है? राजा ने कहा, आश्चर्यचकित मत होइए महाराज, हमारे राज्य पर एक दैवीय संकट आ रहा है। राज ज्योतिषाचार्य ने कहा है कि इससे बचने का एक ही उपाय है। समाधान ये है कि मैं सुबह बाहर जाकर जो सबसे पहले व्यक्ति मिलता है, उससे भीख मांगता हूँ। मुझ पर दया करो, मेरी झोली में कुछ भिक्षा डाल दो। ये सुनकर भिखारी पूरी तरह से चौंक गया। राजा की बातों ने उसे अवाक कर दिया। भिखारी को लगा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक राजा कभी भीख मांगेगा। राजा ने यह भी कहा कि वह शास्त्र के लिए भीख मांग रहा है। शास्त्र के नियमों के अनुसार राज्य के संकट से उबरने के लिए
राजा को यह कदम उठाना आवश्यक था। भिखारी समझ गया कि इस दैवीय संकट से बचने के लिए उसे भी शास्त्रपूर्ति के रूप में भिक्षा देनी थी। राजा के शब्दों में गहरी गंभीरता और भावनाएं थीं, लेकिन भिखारी का मन इस असामान्य घटना से उलझन में था। इस स्थिति में भिखारी को यह सोचने का समय मिला कि उसे किस प्रकार से राजा की मदद करनी चाहिए। उसे यह याद आया कि वह राजा से भिक्षा देने के बदले कुछ अनाज दे सकता है। उसने अपनी थैली में से केवल एक दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। यह कदम भिखारी के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि यह उसने अपने जीवन की दुर्लभ कमाई से कुछ दिया था। वह समझ रहा था कि यदि वह राजा को अधिक दे सकता था तो यह उसकी मदद करता, लेकिन उसने बहुत सोच समझकर केवल एक दाना दिया। राजा ने सिर झुकाकर थैली बंद की और फिर रथ की ओर बढ़ गए। भिखारी के मन में यह ख्याल आ रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी अवसर को खो दिया है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसने एक छोटा सा योगदान दिया था, जो शायद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि पूरे नगर में उसकी चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे कि राजा ने उससे भीख मांगी थी। ये सुनकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी से कहा, मूर्ख औरत, तुम क्या जानती हो? आज सचमुच राजा मेरे सामने आया, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि वह मुझसे भीख देने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे भीख मांगने आया था। इस घटना ने भिखारी के दिल में गहरा दुख भर दिया था। वह सोच रहा था कि यह एक बहुत बड़ा अवसर था, जिसे उसने खो दिया। ये वह पल था जब उसकी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन उसने उसे अपने संकोच और असमंजस के कारण खो दिया। वह गुस्से में था और अपनी झोली फेंक दी, जिससे सारा अनाज जमीन पर गिर गया। लेकिन जब उसने देखा, तो उसने देखा कि उसमें से एक बीज चमक रहा था। ये वही दाना था जो उसने राजा को दिया था। वह दाना सोने में बदल चुका था। यह देखकर भिखारी को एक गहरी निराशा महसूस हुई। उसने जो एक छोटा सा योगदान दिया था, वह इतना बड़ा बदल चुका था। अब वह समझ चुका था कि कभी-कभी छोटे अवसर भी बहुत बड़ी पहचान बना सकते हैं। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उसने उस दिन अपने दुर्लभ मौके को गंवा दिया था। उसे इस बात का दुख था कि वह जीवन में इतना अच्छा मौका खो चुका था। उसने अपनी गरीबी और दुखों के साथ अपने जीवन को फिर से समझने का प्रयास किया, लेकिन वह अब भी यह महसूस कर रहा था कि वह एक भिखारी था, जो कभी राजा से भी ज्यादा भाग्यशाली हो सकता था। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में अवसर कभी-कभी हमारे सामने होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझने और समय पर पकड़ने में विफल हो जाते हैं, तो हमें हमेशा पछतावा होता है। इस घटना ने भिखारी को यह सिखाया कि छोटे अवसरों को भी समझदारी से अपनाना चाहिए, क्योंकि वे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी एक अवसर आ सकता है, जो हमारी किस्मत को बदल सकता है। लेकिन हमें उस मौके को पहचानने और समय रहते उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटे अवसर भी कभी-कभी बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। अगर हम उन अवसरों को गंवा देते हैं, तो पछताना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने अवसरों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें समय रहते उपयोग में लाना चाहिए। कभी-कभी एक छोटा सा कदम हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल स्टोरी लाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।